चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है आज एक ही क्लास में हम जो है एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लें। और पूरा समझने से मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस हो जाए, फाइनली चीज़ें समझ में आए प्लस क्वेश्चंस हो जाएं। और आज के बाद मैं ये चाहती हूँ कि एक्टिव पैसिव का कभी लाइफ में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आपका सेंटेंस 4 लाइन का आए, चाहे 4 वर्ड्स का आए, कितना भी कैसा भी टॉपिक में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक्टिव पैसिव आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आज पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे, प्लस उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग, और जो एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। अच्छा, आज की क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ाऊंगी, प्लस आज जो है आप लोगों को एनसीईआरटी में एक्टिव पैसिव के अंदर क्या लिख रखा है वो भी थोड़ा सा बता दूंगी। एक्टिव पैसिव में क्या लिख रखा है कॉन्सेप्ट मैं ही समझाऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्लास है, इसके बाद में जो है आपको करना है। चलिए अब देखें, हाँ जी, 4th ग्रेड वाला कोर्स जो है एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा है, दिखने लगेगा। शिवानी, स्टार्ट करेंगे भैया। देखो, सबसे पहले तो हम लोगों का आज क्लास है एक्टिव पैसिव का, जिसको आप लोगों ने सुना होगा वॉइस नाम से भी बोला जाता है। एक्टिव पैसिव एक्चुअली होती वॉइस ही है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये आज का अपना टॉपिक है। और इतना ध्यान से मेरी एक एक बात आपको सुननी है कि लाइफ में दोबारा कभी ना पढ़ना पड़े, नो मैटर कोई भी एग्जाम आप दो, कोई भी एग्जाम, मैं तो कहूँगी यूपीएससी से लेकर वहाँ भी अगर एक्टिव पैसिव आ रहा है तो वहाँ से लेकर ग्रेड 4 तक के एग्जाम में कहीं भी एक्टिव पैसिव आए कहीं दिक्कत नहीं आएगी, छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, वेरी गुड, सभी लोगों का वेलकम, गुड मॉर्निंग। वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करें क्या? एक्टिव पैसिव, सबसे पहले ये लिखा क्या है एक्टिव और पैसिव? एक्टिव और पैसिव ये लिखा क्या है? एक्चुअली एक्टिव पैसिव के अंदर जो भी खेल रहता है वो सब कुछ रहता है वर्ब का। किसका खेल रहता है? वर्ब का। एक्टिव पैसिव टॉपिक आपको टेंस के बाद में पढ़ाया गया। टेंस के बाद में क्यों? क्योंकि वर्ब का खेल हम लोग टेंस में सीख कर आए हैं। टेंस कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब का चेंज होना टाइम टू टाइम। सेम एक्टिव पैसिव टॉपिक वही बच्चा अच्छा कर सकता है जिसको वर्ब पे अच्छी कमांड हो। किस पे अच्छी कमांड हो? वर्ब पे, क्योंकि चेंजेस सिर्फ वर्ब में होंगे। एक्टिव होगा या पैसिव होगा वर्ब डिसाइड करेगी और सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग से चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते वर्ब में हैं और डिसाइड सब्जेक्ट करता है। क्लियर है क्या? तो आज हम सब्जेक्ट और वर्ब की केमिस्ट्री चेक करेंगे कि सब्जेक्ट चेंज चाहता है और चेंज करना आपको वर्ब को होगा। एक्टिव का मतलब है मेरे सब्जेक्ट का डूअर होना, मेरे सब्जेक्ट का एक्टिव होना। एक्टिव होने का मतलब आपका सब्जेक्ट खुद काम करने की स्थिति में है। डूअर, डूअर का मतलब कर्ता, खुद स्वयं कार्य करेगा। क्या करेगा? कर्ता स्वयं कार्य करेगा, कर्ता स्वयं कार्य करेगा। क्लियर है क्या? एक्टिव कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट को खुद को काम करना पड़ेगा। पैसिव के अंदर क्या सिचुएशन रहती है? पैसिव में सब्जेक्ट कहता है, पैसिव या डोरमेंट का मतलब ये होता है कि आदमी खुद नहीं काम करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है पैसिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव होता है। सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, रिसीवर होता है, प्राप्त करने वाला होता है। और कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, कर्ता कार्य प्राप्त करता है। कार्य क्या करता है? प्राप्त करता है। वापस से सुनेंगे, अभी इसको किस चीज से आपको समझना है मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगी। हमने कहा एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके अंदर 2 चीजें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट को देखकर वर्ब चेंज करना, सब्जेक्ट खुद काम करेगा, एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट पर काम होता है तो पैसिव वॉइस। पहले तो ये समझेंगे। क्लियर है क्या? चलिए, इतनी सी बात अगर समझ में आई तो आगे बढ़ेंगे। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट खुद काम करेगा, पैसिव का मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वो काम को रिसीव करेगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिख रही हूं, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। किसने लिखा भाई? मैंने खुद ने लिखा, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर। लिखा मतलब पास्ट सिंपल, आई रॉट अ लेटर, खुद ने लिखा। सब्जेक्ट क्या है? खुद एक्टिव है, इसीलिए इस तरह से बना। अब अगर मैं ये लिख दूं, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया,
मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, लिखा गया, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। और मेरे द्वारा को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। मेरे द्वारा लिखा गया है तो मेरे द्वारा के लिए क्या लिखूंगी? बाय मी। पत्र लिखा या लिखा गया है, पत्र ने नहीं लिखा। पत्र खड़ा हो और बोले चलो आज मैं लिख देता हूं, ऐसा नहीं होगा। सब्जेक्ट कौन है? पत्र है, लेकिन पत्र ने खुद ने नहीं लिखा, उसको लिखा गया है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसीलिए अ लेटर वॉज रिटन, अ लेटर वॉज रिटन। अभी बनाना कैसे है सारा डिस्कशन करूंगी, पहले समझेंगे, पहले जो चीज है उसको समझेंगे। क्लियर है क्या? अरे सब कुछ चीज होगी, बस अभी पढ़ते जाओ, है ना। आप क्या है बीच बीच में आप बस पढ़ाई से संबंधित अभी बात करो, बुक कोर्स सब कुछ मैं डिस्कस कर लूंगी लास्ट में, है ना। चलिए अब देखो भाई फटाफट से, पत्र मैंने लिखा और मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां मैंने खुद ने पत्र लिखा, मैं एक्टिव हूं। दूसरा सेंटेंस है मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, पत्र खुद एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकता, पत्र को लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस होती है। अब बात इतनी सी ध्यान में रखनी है, बनाना कैसे है। बनाने का जो तरीका होता है, और वीआईपीएम में ये फ्रेज काफी कॉमन है, BT3, वो मैं आपको बताऊंगी BT3 क्या होता है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़े हुए हैं या जो पहले यहाँ से पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। BT3 जो कंसेप्ट है वीआईपीएम का, उससे सारी चीजें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पैसिव में कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैं सिर्फ इतना सा लिख रही हूं कि एक्टिव जब भी आपको बनाना हो, एक्टिव सेंटेंस जब भी बनाना हो आपको, एक्टिव सेंटेंस में आप नॉर्मल टेंस और मॉडल के नियम लगाएंगे। नॉर्मल टेंस और मॉडल जो बनाते हैं, टेंस और मॉडल वही रखेंगे, ठीक है क्या। एक्टिव सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट कैसा हो, खुद एक्टिव हो, वहां पर नॉर्मल टेंस या मॉडल जो इस्तेमाल करते हैं, कैन के बाद वर्ब फर्स्ट, मे के बाद वर्ब फर्स्ट, सेम सारे नियम सेम लगेंगे। पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है या जो पैसिव का जो नियम है वो बस अलग है। और पैसिव का नियम क्या कहता है वो भी देख लो एक बारी। पैसिव कहता है, पैसिव का मतलब ही आज से आप लोग ध्यानेंगे BT3। पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3। ये BT3 क्या है इसको थोड़ा सा समझा जाए। ये BTS आर्मी नहीं है ना, जो जनजीज है उन लोगों के लिए BTS आर्मी नहीं है, इतना सा ध्यान रखो। BT3 कॉन्सेप्ट है। आज से मैं जब भी पूछूं पैसिव, तो पैसिव का मतलब आप बोलेंगे BT3, पैसिव मतलब BT3। अब ये BT3 होता क्या है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं कह रही हूँ एग्जाम कोई भी और क्वेश्चन कितना भी बढ़ाओ कभी दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी। चलो आ जाओ भैया फटाफट से, ध्यान दीजिए। BT3 क्या होता है? BT3 का मतलब है बी फॉर्म। बी क्या है? लिंकिंग वर्ब है, और कोई बच्चा पहले मुझसे पढ़ रखा है तो उसको जरूर पूरी बी डिटेल में बताइए। बी वर्ब और T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो और अच्छे से समझते हैं BT3। बस 2 स्लाइड आप मुझसे समझो, उसके बाद में मैं आपसे सीधा प्रश्न करूंगी और आप जवाब देंगे। आ जाइए भैया, यहाँ पे ध्यान देंगे। बी का मतलब लिंकिंग वर्ब है और T3 का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब ये है, यानी कोई वाक्य ये कहता है कि पैसिव बनाओ तो ये दिखना चाहिए, कोई कहता है कि ये पैसिव है तो ये दिखना चाहिए। ये नहीं दिख रहा, अब ये दिखेगा कैसे? चलो देखेंगे। प्रेजेंट के अंदर, कहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो है आपको BT3 इस फॉर्म में दिखेगा। प्रेजेंट सिंपल में किस फॉर्म में दिखेगा BT3? इज, एम और आर। भाई प्रेजेंट में ही आते हैं इज, एम, आर, और इज, एम, आर के साथ ING मत लगा देना, वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं पैसिव पढ़ा रही हूं, इज, एम, आर के साथ अगेन TV3 प्रेजेंट सिंपल में। अगर मैं बोलूं पास्ट सिंपल, मैं क्या बोलूं? पास्ट सिंपल, तो चलो और भी आसान काम है। पास्ट कैसे? जैसे प्रेजेंट में इज, एम, आर है, पास्ट में हो जाएगा वॉज वर्ब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ एक ही पेज आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में सीधा प्रश्न करेंगे हम लोग, ताकि आपको आइडिया लगे। प्रेजेंट सिंपल इज, एम, आर प्लस TV3। ट्रांजिटिव वर्ब बोल रही हूं, सकर्मक क्रिया जिसको अपने बाद कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। इनट्रांजिटिव का क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। जनरली नहीं बनता, बनता है तो कैसे बनता है वो क्वेश्चन आता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। चलो देखो भाई फटाफट से। हाँ, पास्ट में ये, इसकी जो हमें परफेक्ट, अगर मैं परफेक्ट में इस्तेमाल करना हो, किस में? परफेक्ट में। यानी अगर हमें हैज के साथ में, हैव के साथ में, अगर हैड के साथ में लगाना हो तो इसके बाद में बीन लगा दो और TV3 लिख दो। क्या लगा दो?
बीन लगा दो और TV3 लगाओ। मुझे कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना हो, किस में? कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करना हो तो अगेन इज एम आर उसके साथ में आपको बीइंग लगाना, इज एम आर वॉज वर, सब कोई भी कंटिन्यूअस हो जो भी लग रहा है सेम, उसके साथ में बीइंग लगाओगे और TV3 लिखोगे, बीइंग लगाओगे और क्या लिखोगे? TV3 लिखोगे। क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई? अब अगर मुझे किस में लगाना हो? मॉडल में। किस में लगाना हो? मॉडल में लगाना हो तो मॉडल में भी कोई भी मॉडल हो, मॉडल लगेगा, मॉडल के बाद में प्लस लगा के बी लगेगा और बी के बाद में लगाएंगे TV3। और मुझे अगर लगाना हो इन्फिनेटिव में, किस में लगाना है? इन्फिनेटिव में, तो लगेगा टू के बाद बी और बी के बाद TV3। अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। एक बच्चा सोच रहा है इतने सारे फॉर्मूलाज हो गए, मैं याद कैसे करूंगा? अब सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव पैसिव। क्या पढ़ रहे हैं? एक्टिव पैसिव। चलो आओ वापस स्टोरी सुनाई जाए। एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट खुद काम करेगा, इजी गोइंग। मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, मेरे को कोई पढ़ा रहा है या मैं खुद पढ़ा रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं एक्टिव हूँ। लेकिन आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। तुम पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ। जब आपका सब्जेक्ट कर्ता खुद कुछ काम करता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। चलो बहुत अच्छी बात। जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, उस पे एक्शन किया जाता है तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। पहली बात तो ये क्लियर है क्या? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आगे मैं बढ़ी, मैंने पत्र लिखा, खुद ने लिखा, एक्टिव वॉइस। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, पैसिव वॉइस। बहुत अच्छी बात है। एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? तो जो नॉर्मल टेंस मॉडल आपने बनाना सीखा है वो सब एक्टिव वॉइस है। तो मैम पैसिव कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं, पैसिव के 2-3 नियम है, वो सब लिखते ही पैसिव खत्म। सबसे पहले पैसिव का मतलब है आज से BT3, और बी का मतलब होता है या तो इज एम आर दिखे आपको, या क्या दिखे? वॉज वर दिखे, या फिर क्या दिखे? बी दिखे, या फिर क्या दिखे? बीइंग दिखे, या फिर क्या दिखे? बीन दिखे। इनमें से कुछ भी दिखे टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे। अगर आपको दुनिया का कोई भी पैसिव देखना है तो वो किस स्थिति में दिखना चाहिए? इस स्थिति में। स्थिति क्या है? बी पैसिव मतलब BT3, और बी का मतलब इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, बी बीइंग बीन और TV3। अब जिन बच्चों को टेंस आते हैं उनको पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। जब मैंने कह दिया पैसिव का मतलब ही BT3 है, तो आज से आपको ध्यान रखना है कि बी का मतलब, जब भी पूछूं बी वर्ब तो आप बोलेंगे इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन। बहुत अच्छी बात है। ING फॉर्म कौन सा है? बीइंग, ING वाला। थर्ड फॉर्म कौन सा है? बीन। और फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ये वाला। अब कोई भी टेंस ले आओ, उसको बनाने का तरीका आसान होगा। कैसे? जैसे मुझे प्रेजेंट सिंपल का बनाना है तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनेगा इज एम आर प्लस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। BT3 है क्या? बिल्कुल, ये बी की फॉर्म है और ये T3। अगला देखो, पास्ट सिंपल का बनाना है वॉज वर प्लस T3, बी फॉर्म है क्या? बिल्कुल है। और T3 है? बिल्कुल है। आगे बढ़ो, परफेक्ट का बनाना है। परफेक्ट में अगर पास्ट का बोलूं, प्रेजेंट का बोलूं, एक साथ लिख दिया, क्या आना चाहिए? हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड आती है, तो हैज हैव हैड, और वर्ब थर्ड बी के परिवार से कौन है? बी, बीन खुद है, और बीन के बाद T3, BT3 दिख गया। वेरी गुड। कंटिन्यूअस बनाना है। कंटिन्यूअस कैसे बनता है? इज एम आर के साथ ING या वॉज वर के साथ ING। इज एम आर वॉज वर लगाया, ING फॉर्म बीइंग है और उसके बाद T3 लगा दिया। आगे बढ़ी मैंने कहा मॉडल के साथ लगाना है, लगा दो। नॉर्मली मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट आती है, लेकिन पैसिव बनाने के लिए BT3 चाहिए, और मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट भी रह गई क्योंकि बी क्या रहता है? खुद वर्ब फर्स्ट रहता है। और इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट चाहिए था, तो 2 प्लस वर्ब फर्स्ट का बन गया 2, बी प्लस वर्ब थर्ड। क्यों? क्योंकि बी खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो सारे नियम भी सेटिस्फाई होने चाहिए और BT3 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BT3 भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो एक बारी वापस
हाँ जी, अब आ जाएगी। हेलो 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 हेलो, चलिए अब सुन रहे हो लोग तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करने लगते हो। अब आ जाएगी सर, आ जाएगी, अब आ जाएगी आवाज़, सही है क्या? हाँ जी आ रही है, वेरी गुड। आ जाओ, क्या पढ़ा रही हूँ? स्टेप्स टू रिजेक्ट। कैसा भी एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया, अगर ये रिजेक्शन के स्टेप्स आपको आ रहे हैं तो आपको सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर आपको बोला गया है कि पैसिव बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव बनाना है, तो आप देख लेना BT3 सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। पैसिव का मतलब BT3। अब BT3 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ B + T3 देखो, आगे और देखो, सारे स्टेप्स आपको चेक करने हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा नियम होता है टेंस मॉडल में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। टेंस और मॉडल में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं चेंज होना चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंस में भी नो चेंज होनी चाहिए। टेंस मॉडल में कोई चेंज नहीं है, टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एक बच्चा सोच रहा है कि यार ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या लिख दिया, कहने का मतलब है इंटेरोगेटिव दिया है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा, नेगेटिव दिया है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव दिया है तो पैसिव भी पॉजिटिव बनेगा। ये 3 नियम। पहला, अगर पैसिव बनाना है तो BT3 दिखना चाहिए। दूसरा, टेंस मॉडल में बदलाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंस का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, जैसा दिया है वैसा का वैसा आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? चौथा, सब्जेक्ट बेचारे को मत छोड़ देना, सब्जेक्ट को एक बारी देख लेना कि सब्जेक्ट को एक्टिव रखना है या पैसिव रखना है। सब्जेक्ट अगर खुद काम करे, डूअर हो, खुद करता हो तो एक्टिव रखना, और सब्जेक्ट अगर खुद काम नहीं कर पाए तो पैसिव बना देना सेंटेंस को। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा एक्टिव दे रखा है पैसिव बनाओ, पैसिव दे रखा है एक्टिव बनाओ। आपको क्या ध्यान रखना है? टेंस का। किसका ध्यान रखेंगे? टेंस का। अगर टेंस की गड़बड़ हुई वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और 101% ये हर एक बच्चे का सही होगा अगर आज वाली क्लास लास्ट तक देखी, और कभी भी गलत नहीं होगा लाइफ लॉन्ग। क्लियर है क्या? देखें आगे, अब देखो फिर से देखेंगे सभी बच्चे, वापस देखेंगे सभी बच्चे क्या चल रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट खुद काम करे तो एक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करे, काम रिसीव करे तो पैसिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब है जो हम नॉर्मल टेंस मॉडल पढ़ के आए वो सब एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। पैसिव क्या होता है? पैसिव मतलब आप BT3 का इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब क्या याद करेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। क्लियर है क्या? ये चीज। और T3 का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया की थर्ड फॉर्म। अकर्मक का जनरली पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है क्या? वापस देखेंगे, अभी फिर से देखेंगे सभी बच्चे। बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। क्लियर है? उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मैं कह रही हूं प्रेजेंट सिंपल का बनाना है, बहुत सिंपल है। कैसे? इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। पास्ट का बनाना है वॉज, वर प्लस वर्ब थर्ड, क्योंकि BT3 है, बी के अंदर बताया इज, एम, आर, वॉज, वर। परफेक्ट बनाना है बीन लगा देंगे, कंटिन्यूअस लाना है बीइंग लगा देंगे ING वाला। मॉडल का बनाना है बी लगा देंगे, इन्फिनिटिव का बनाना है बी बना देंगे। क्लियर है क्या? और बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे? लास्ट में आपको जो है बाय प्लस जो भी सब्जेक्ट था जो एक्शन करवाएगा वो लगा देंगे। इतना सा ध्यान रखना है, इतना सा ध्यान आप लोगों को रखना है। चलो, अरे अमित भाई सारा वापस बता दिया है, एक बारी फिर से देख लो। अमित, तुम्हारे लिए ही जो है पूरा दोबारा बताया है ना? हाँ, नेक्स्ट देखें। अमित, मीना, नीम का थाना। चलूं आगे अब तो? अगला देखेंगे भैया फटाफट से। क्वेश्चन मैं एक लिखना चाहूंगी, अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कोई नियम में बदलाव नहीं है, बस मैं क्वेश्चन लिख रही हूं।
चलो भाई बताओ भाई फटाफट से, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे सभी। फटाफट से बोलेंगे। डेली लगती है, बताओ भाई फटाफट से। एक बारी क्वेश्चन करेंगे, फिर से समझाया जाएगा सारी चीजों को। हाँ, लोकेश प्रजापत, सनु सुथार, विष्णु, कृपा, अमित मीना, सनु सुथार गेमिंग। हाँ जी बोलिए भाई फटाफट से। हाँ, आंसर आने लग गया, इसका मतलब समझ में आया है, इसका मतलब समझ में आया है। बिल्कुल आंसर बी ऑप्शन होगा। देखो मेरी एक बात ध्यान में रखना, ये जो स्टेप्स टू रिजेक्ट लिखा है ना मैंने, इन सब का आप फोटो ले लो। बस डिफरेंस ये है कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, तो एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज मतलब सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ये चीज मैंने क्यों नहीं बताई, ये इसलिए नहीं बताई, बताने की जरूरत ही नहीं है, इसके बिना ही क्वेश्चन होंगे, इसके बिना ही क्वेश्चन होंगे। फिर भी वापस देख लो। चलो अब देखो फिर से, स्टेप्स टू रिजेक्ट। आपके यही पेज काम में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो आप लोग। मैं साइड में हो जाती हूँ, यही पेज से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, इसी से आप लोगों का काम बन जाएगा। सबसे पहले जब भी आपके क्वेश्चन आए, टेंस आप देख लेना, बदलना नहीं चाहिए। अगर टेंस बदल रहा है तो आप तुरंत उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो ऑप्शन आपके काम का नहीं होगा। दूसरा, टाइप ऑफ सेंटेंस बदल रहा है, बदल देना, हटा देना, आपके काम का नहीं है। तीसरा, पैसिव बनाने को बोला है और BT3 दिख गया तो ही सही है, BT3 नहीं दिखा गलत हो जाएगा। चौथा, अगर एक्टिव बनाने को बोला है तो BT3 नहीं दिखना चाहिए, वो सिर्फ पैसिव के लिए। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो सब्जेक्ट से काम करवाओ, नॉर्मल टेंस मॉडल लगाओ। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, पैसिव बनाओ। दूसरा, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम एक छोटा सा नियम होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। अब तुमसे बनवाएगा नहीं, तुम्हें तो क्वेश्चन देगा, अब तुम्हें उसको डील करना है। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई तो मैं एक दो क्वेश्चन और आप लोगों को दे दूं भाई, फटाफट से बताएंगे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस। फटाफट फटाफट एक दो क्वेश्चन दे दूं, इतनी बात समझ में आई तो। और उसके बाद जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स से भी सवाल आते हैं, वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ। स्पेशल रूल्स भी हैं। चलो भाई फटाफट से बना के मेरे को एक बारी भेजेंगे, फिर मैं रिजेक्शन के भी क्वेश्चन दूंगी। बना के भेजना है आपको, पूरा पैसिव बना के भेजना है मुझे, जल्दी से कमेंट करेंगे। तुरंत बना के भेजेंगे, कमेंट करेंगे पूरा। हाँ जी, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके बाद स्पेशल रूल्स करवाऊंगी। चुपचाप बस पढ़ते जाओ, जहां नहीं आ रहा है वहां मुझसे पूछो। 4 बार मैं एक ही चीज रिपीट करती हूँ। बना के भेजेंगे आप लोग, है ना? स्पेलिंग सनु सही करेंगे आप, बना बना के फटाफट फटाफट भेजते जाओ। ये बनाएंगे, इसके बाद इंटेरोगेटिव के भी करवाऊंगी और उसके बाद स्पेशल रूल्स। जल्दी जल्दी बना के भेज दो, जल्दी से बताइए भैया। आकाश, हाँ जी, क्वेश्चंस भी करवाऊंगी और रिजेक्शंस के क्वेश्चंस हम सारे रिजेक्शन मेथड से ही करेंगे, एक भी बिना रिजेक्शन के नहीं करेंगे, उसके बिना हो ही नहीं सकते, सिर्फ रिजेक्शन से।
शिवानी मैम टॉट इंग्लिश। बताइए भैया। अब वही था, नियम 2-4 ही ध्यान रखने थे। टॉट मतलब टीच, टॉट, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस को नहीं बदलना था, मोड ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार को नहीं बदलना था, जस्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। और आपको पैसिव, पैसिव मतलब BT3, वर्ब सेकंड, पास्ट सिंपल, पास्ट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखना था? इंग्लिश। अब यहां जिन्होंने इज लगा दिया गड़बड़ कर दिए। इंग्लिश वॉज टॉट, इंग्लिश वॉज टॉट बाय, क्लियर है, नाम लिख देंगे। उसके बाद में राम हैज प्लेड, राम हैज हेल्प्ड माई मदर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, माई मदर, माई मदर। टेंस बदलोगे क्या? अरे टेंस बदलोगे क्या? एकदम टेंस मत बदलना। पॉजिटिव है पॉजिटिव रखो, इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव रखो। चलो मम्मी को मैं आगे ले आई, अब हैज है, मम्मी के साथ में भी हैज ही आएगा, बट परफेक्ट है इसलिए बीन आएगा। परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बीन को लाएगा, हैज बीन हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा? बाय राम, बाय राम। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखो, सीता रीड्स अ बुक, अ बुक, अ बुक। प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर में से आएगा, बुक के साथ इज आएगा। अ बुक इज, और रीड रेड, रेड, रेड बोला रेड जाता है लेकिन स्पेलिंग थर्ड फॉर्म में सेम ही रहती है। अ बुक इज रेड बाय सीता, बाय सीता। क्लियर है क्या? इतनी सी बात। चलो वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही बना दिए हैं। अगला बना के बताओ भाई। प्रदीप उपाध्याय, सनु सुथार, पूनम। मैं चाहती हूं आज आपका एक्टिव पैसिव का कंसेप्ट खत्म हो, तो आप कॉन्स्टेंटली आज पढ़ो, चुपचाप बस मेरी बात सुनते जाओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर अपडेट्स। हाँ जी, अगला बनाएंगे सभी लोग। अगला है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, और परफेक्ट आएगा, बीइंग को लाएगा। फटाफट से बनाएंगे। अ नॉवल, अ नॉवल। अब नॉवल के साथ एम नहीं आएगा, नॉवल सिंगुलर थिंग है, इज आएगा। अ नॉवल इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म होगी रिटन। अ नॉवल इज बीइंग रिटन बाय मी, बाय मी। अब बच्चे सोचेंगे कि ये मी कहाँ से आया, आई कहाँ चला गया, तो सब प्रोनाउन है। इसीलिए इंग्लिश उतना भी आसान नहीं होता है। जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, पहले बेसिक पहले पढ़ो, वरना आप सोचो कि इट इज अ कप ऑफ टी, 4 वीडियो देखने पे से आपको समझ में आने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगला बताइए, शी कैन सिंग अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, कैन का कैन रखना पड़ेगा। अ सॉन्ग कैन, इसके बाद वर्ब फर्स्ट बी बनता है, बी। अ सॉन्ग कैन बी संग, वर्ब थर्ड, किसके बाद? बाय हर, किसके द्वारा? बाय हर। क्लियर है क्या? किसके? 5 के 5 सही थे, पांचों के पांचों किस बच्चे के? सारे सही हो गए एकदम। फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, मुराद खान, शेर, हीना राजपुरोहित, सिंगर मुकेश गुजर, आकाश, आयुषी गुप्ता, सनु सुथार, MK, सभी बच्चे जो हैं काफ़ी सारे आंसर्स किए थे। अब देखो, 100 बात की एक बात, स्टेप्स टू रिजेक्ट दिमाग में होने चाहिए। क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में आएंगे, मैं NCERT वाले भी करवा दूंगी, बट अब कुछ स्पेशल केसेस इसमें होते हैं। उससे पहले जितनी भी स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी को मैं रिवाइज करवा रही हूँ। पढ़ क्या रहे हैं? एक्टिव से पैसिव। अरे स्टोरी इसलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाएं चीज़ें। इतनी बार रिवाइज करवा दे रही हूँ कि चीज़ें अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरी क्लास को बार बार देखो, 2x पे करके देखो, 1.5 पे करके देखो, 0.5 पे करके देखो, बट 2-3 बार देखो कि चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है क्या। बेसिक्स जब तक किसी बच्चे के कमजोर रहेंगे, मैं यहाँ प्रोनाउन यूज कर रही हूँ, जिसको प्रोनाउन आ ही नहीं रहा है वो क्या करेगा? प्रोनाउन रट भी लिए, इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है तो क्या करेगा? इसीलिए बोलते हैं हमेशा चीजों को बेसिक से सीखो। आप वो बेसिक्स जो है स्किप करके सीधा एडवांस में स्विच ऑन कर जाते हो। चलो अब देखो फटाफट से, एक्टिव पैसिव में, एक्टिव में सब्जेक्ट खुद डूअर होता है, काम करने वाला होता है, और पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर होता है, काम नहीं करता है, प्राप्त करता है वो जो भी काम है। क्लियर है क्या? इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी आपको। जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो अभी तो मैं खुद ही पढ़ा रही हूं, और आप पढ़ाए जा रहे हो, खुद काम नहीं कर रहे हो। आप पैसिव हो, मैं एक्टिव हूं। एक्टिव बनाने का तरीका क्या है? एक्टिव तो नॉर्मल टेंस मॉडल जो आप लोग पढ़ के आए हो, टेंस और मॉडल वही है। पैसिव का मतलब मैंने आपको बताया BT3। पैसिव का मतलब BT3, बी और बी के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी और बी के बाद में ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मैं पूछूं बी क्या है, तो बी आज से आप लोग बोलोगे मैम इज, MR, वॉज, वर,
बी बीइंग बीन, बी बीन और बीइंग, और TV3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर कोई वाक्य आपको बोले कि पैसिव है तो देख लेना, अगर TV3 नहीं दिखती है, BT3 नहीं दिखता है, तो उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देना और दूसरे ऑप्शंस पे चले जाना। क्लियर है क्या? टेंस इसमें आपको नहीं बदलना है, मॉडल आपको नहीं बदलना है, मोड ऑफ सेंटेंस आपको नहीं बदलना है, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव को नेगेटिव रखें, जो जैसा है उसको वैसा रखा जाए, उसमें कोई भी आप बदलाव अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई क्या? तो अब बताओ स्पेशल केसेस पढ़ा दूं क्या? और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो आपको बनाना ही है, ठीक है क्या? चलो अब आ जाओ फटाफट से, एक बारी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। स्पेशल केसेस, ये तो सिर्फ नॉर्मल मैंने स्थिति आपको समझाई एक्टिव पैसिव क्या होता है। एक्टिव पैसिव उतना ही नहीं होता है, इसके स्पेशल केसेस भी होते हैं। स्पेशल केसेस समझेंगे सभी। स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं? आपकी NCERT भी स्पेशल केसेस लिख कर देती है, तो ये मान के चलो 10 तक के स्टैंडर्ड में स्पेशल केसेस हैं। देखो भैया फटाफट से। हाँ जी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वापस बताऊं? बिल्कुल बता देते हैं सर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले का मतलब ये है, जैसे यहां मैंने सेंटेंस लिखा शी कैन सिंग अ सॉन्ग, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? शी, ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग है। तो ऑब्जेक्ट सॉन्ग को मैं इधर ले आई और सब्जेक्ट शी को मैं उधर बाय के बाद ले गई। चलो ऊपर वाले में देखो, सब्जेक्ट क्या है? आई, ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवल, नॉवल को मैं इधर ले आई और आई को मैं उधर ले गई। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही एक्टिव पैसिव में होता है। क्योंकि आपको बनाते नहीं है, आपके बनाते नहीं है, इसीलिए हम लोग को बनाने को तो नहीं देगा, लेकिन हमें रिजेक्शन में तो हेल्प करेगा। यहां मैंने शिवानी लिखा, मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया, इंग्लिश को मैंने सब्जेक्ट बनाया। राम मैंने सब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बनाया, बाय के बाद लगाया, और मम्मी ऑब्जेक्ट थी, उसको सब्जेक्ट बनाया। तो एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है क्या? आगे बढ़ूं मैं? पक्का? ये दिख रहा है क्या बोर्ड? क्लियरली दिख रहा है, यस विजिबल है बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया आगे देखो, अब स्पेशल रूल समझेंगे सभी बच्चे। एक केस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वैसे तो सारे ही अब जो पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट ही है, बट सबसे पहला केस उसी से शुरुआत करूंगी, वो होता है डबल ऑब्जेक्ट। इतनी बार इतने एग्जाम में पूछा गया है डबल ऑब्जेक्ट। अगर एक्टिव पैसिव सिलेबस में दे रखा है तो डबल ऑब्जेक्ट आएगा, स्टार लगा लेना। होता क्या है डबल ऑब्जेक्ट? अभी तक जो हम डीलिंग कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। कई बार ऑब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। आप देखेंगे जैसे माय मदर गेव मी अ पेन, माय मदर गेव मी अ पेन। he made him king, he made him the king of, जिस भी जगह का है, द किंग ऑफ बनारस लिख दो, बनारस। देखो भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी बच्चे एक बारी। हाँ ध्यान दो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्वेश्चन आएगा यहां से डबल ऑब्जेक्ट से। भाई हमने कहा एक ऑब्जेक्ट था तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट है। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये आ गई वर्ब, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब स्थिति ऐसी होगी कि दो दो ऑब्जेक्ट, नीचे भी देखो यहाँ पे तो आ गया ऑब्जेक्ट नंबर 1 और यहाँ पे ये आ गया ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको दोनों में से किसी से भी बना सकते हो। इस सिचुएशन में कैसे? दोनों में से एग्जाम में पूछा हुआ है। ज्यादा सही तब रहता है जब जो आदमी है, आदमी को अपने सब्जेक्ट बनाया। जैसे यहाँ पे मैं मी से बनाऊं तो आई, और पास्ट है इसलिए आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, BT3 लगा दिया है भाई, पैसिव बना रही हूं। आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया, क्या दिया गया? अ पेन, एक पेन दिया गया, किसके द्वारा? बाय माय मदर, बाय माय मदर। क्लियर है क्या? स्पेशल केस नंबर 1 देखेंगे, सवाल यहां से पक्का एक आएगा और कभी गड़बड़ मत करना। सेम इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं, अ पेन, अब के मैं अ पेन से बनाना चाहती हूं, अ पेन वॉज गिवन, अ पेन वॉज गिवन, आपको बना के देगा, आपको चूज करना है। अ पेन वॉज गिवन टू मी
बाय माय मदर, बाय माय मदर, बाय माय मदर। क्लियर है क्या? देखोगे भैया क्या हुआ ये केस में, ये इस सिचुएशन में क्या हुआ, सनु, प्रदीप, सभी बच्चे देखेंगे ये प्रश्न यहाँ से पक्का आता है हर एग्जाम के अंदर। भाई माय मदर गेव मी अ पेन, मैं भी हूं और पेन भी है, किससे बनाऊं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, दोनों से बन सकता है। ज्यादा सही कौन सा है? आदमी को इज्जत दोगे तो जिंदगी में आगे ही बढ़ोगे भैया, वस्तु को इज्जत थोड़ी देना है, मटीरियलिस्टिक थोड़ी है। तो जब आदमी को सब्जेक्ट बनाया, आदमी को इज्जत दिया तो ज्यादा सही है। बट वहां हमें आपको इज्जत देने का जरूरत नहीं है, अगला देगा आपको, आपको अगला देगा, आपको तो बस बताना है कि कैसे कैसे बनेगा। मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखा है और ये आता भी है। हाँ जी, रघु गेमिंग पूछ रहे हैं मैम यहाँ वॉज क्यों लगा? रघु पैसिव मतलब BT3। रघु वापस देख लो, इतना आसान चीजें नहीं होती, इसीलिए मैं कहती हूँ जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है प्लीज आराम से कोर्स लेकर बेसिक से पढ़ा करो। पता है क्या दिक्कत आती है, आप लोगों की उम्मीदें तो रहती है कि पूरा हो जाए, 1 क्लास में, 1.5 क्लास में, 2 क्लास में, उतने में हम लोग कोशिश करते हैं पूरी डिलीवरी करने का, फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है तो आप नुकसान में जाते हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टाइम दिया करो, जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती अच्छे से सीखो ताकि बार बार नहीं करना पड़े। अब देखो रघु, मैंने कहा पैसिव मतलब BT3, पैसिव का मतलब अगर BT3 है तो B का मतलब तो यहाँ में से कुछ आएगा, और पास्ट है तो इनमें से कौन आएगा? वॉज वर, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा? वॉज लगेगा और TV3। एक बारी ढंग से पढ़ लो तो कुछ नुकसान में नहीं जाओगे, ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, और नहीं एक बारी ढंग से पढ़ोगे जीवन भर ऐसे ही फिर परेशान रहोगे आप लोग। ठीक है, चलो अब देखो अगला लिख रखा है, अगला एक सेंटेंस है, ही मेड हिम द किंग ऑफ बनारस। अब यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट हिम है, एक द किंग ऑफ बनारस। आदमी को इज्जत दो, ही वॉज मेड, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही वॉज मेड, वो बनाया गया। क्या बनाया गया? किंग ऑफ, द किंग ऑफ बनारस, द किंग ऑफ बनारस, बनारस का राजा बनाया गया। किसके द्वारा? बाय हिम, बाय हिम। कोई दूसरा आदमी है, उसको बनारस का राजा उसके द्वारा बनाया गया है। क्लियर है क्या? पास्ट का कैसे पता चला? अरे भैया टेंस पढ़ के आओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है गेव, उससे पता चला पास्ट का। ओ हो, टेंस पढ़ लो भैया, टेंस नहीं तो एक्टिव पैसिव नहीं हो पाएगा, टेंस नहीं तो एक्टिव पैसिव नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझो। चलो मैं एक चार्ट बनवाती हूँ, उस चार्ट में आप लोग मेरे को बताएंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। जल्दी से बनाते हैं। क्या करूं अब मैं, जितना जो है आगे बढ़ रही हूं, बट वहां जहां आपको दिक्कत आएगी वहां वापस मेरे को बोलना पड़ेगा। अरे मैं एक चार्ट बना रही हूं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर राउंड है, बिना किसी देरी के। मैं सिर्फ इधर एक्टिव की फॉर्म लिख रही हूं, वर्ब की फॉर्म लिख रही हूं, एक्टिव की आपको पैसिव बना के भेजना है। जल्दी से बना के भेजेंगे सभी बच्चे। अगर इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो तुम कैसे पैसिव बनाओगे? अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो तुम कैसे पैसिव बनाओगे? अगर इधर जो है हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तुम कैसे पैसिव बनाओगे? या अगर इधर जो है वॉज वर और आईएनजी है उसके साथ में अगर दे रखा है पैसिव कैसे बनाओगे? इधर शुड दे रखा है, तुम पैसिव कैसे बनाओगे? जल्दी बना के भेजो, जल्दी बना के भेजेंगे बिना किसी डिले के। जल्दी बना के भेजो ये 5 कैसे बनेगा। हाँ और भी लिखूंगी अभी मैं, रैपिड फायर राउंड चल रहा है, जल्दी बनाओ। अगर तुम्हें टेंस ही नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव क्या मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा सकती, मेरी बात समझो। इसीलिए टेंस सबसे पहले पढ़ाया गया पूरा टाइम देकर। जिस बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना समय बर्बाद ना करें, अटेंटिवली पढ़ें, अटेंटिवली पढ़ें। ये उतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है, ठीक है। हाँ जी बताइए फटाफट से। वर्ब फर्स्ट है तो भैया बिल्कुल बनेगा, या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा, और पैसिव मतलब ये तो हो गया बी और T3 ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब सेकंड है तो लगेगा वाज या लगेगा वर, और इसके साथ में क्या आएगा अगेन TV3। अरे हैज हैव है तो क्या करोगे? हैज और हैव जब भी परफेक्ट आएगा बीन, बीन को लाएगा, बीन प्लस TV3। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लेकर आएगा, तो वॉज वर के साथ में बीइंग आएगा और बीइंग के साथ में अगेन TV3। चलो शुड है तो शुड का शुड तो रहेगा, उसमें बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन BT3 तो इंट्रोड्यूस हमें करना ही होगा, BT3 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या?
चलो आगे और पूछूं क्या, एक दो और पूछती हूँ। अब देखो अगला, रघु, एक और प्रश्न आया है रघु का कि पास्ट का मतलब तो डिड होता है। अरे भैया डिड जो है सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस में आता है, सॉरी डिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव उससे नहीं बनता। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन दे रही हूँ, फटाफट से बताओ भैया। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट है, उसको कैसे चेंज करोगे पैसिव में। सेकंड बताओ, डू है या डज है, उसके साथ वर्ब फर्स्ट आ रही है, उसको कैसे चेंज करोगे। जल्दी बताओ मेरे को फटाफट से, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको कैसे चेंज करोगे पैसिव के अंदर। और बताइए, और पूछ रही हूं तुम लोगों से, जल्दी जल्दी बताते जाएंगे सभी, तुरंत कमेंट करेंगे। इज एम आर आई एन जी है, उसको कैसे करोगे। इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म है। चलो एक बताओ, हेड प्लस वर्ब थर्ड है, उसको कैसे चेंज करोगे। जल्दी से बताओ, तभी आगे बढ़ूंगी मैं। स्पेशल केसेस नहीं बताऊंगी, वरना कोई मतलब नहीं है बताने का स्पेशल केसेस। जल्दी बताएंगे, कमेंट करो, फिर स्पेशल केसेस पे चलेंगे वापस। देखो रघु की वजह से जो है सारे बच्चों का जो है एक्सरसाइज करवा दिया है मैंने, रिवाइज। रघु को थैंक यू बोलो आप लोग, ताकि आप लोग का भी हेल्प ही मिलेगा इससे। तो हाँ बिल्कुल सही है, प्रदीप उपाध्याय, अंकित यादव, संजय नायक। डिड है तो यहाँ आएगा वॉज वर, डिड है तो इधर आएगा वॉज वर और इसके साथ MV3। अरे पास्ट सिंपल में डिड प्लस वर्ब फर्स्ट भी होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में, और उसके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनते हैं डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से। तो चलो आ जाओ, पास्ट परफेक्ट किस में बदलेगा। परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा। चलो लिखो ये वाला, इसमें क्या होगा, इज एम आर और इज एम आर के साथ MV3 वर्ब थर्ड। टू और टू बी, BT3 लगानी है, कुल मिला के BT3 लगाएंगे। TV3 BT3 यहाँ MV3 लिखूं, बात तो वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर आएगा तो इज एम आर कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। किसको, बीइंग को, ING को। कोई भी टेंस में बदलाव नहीं होगा, कोई भी टेंस में बदलाव नहीं होगा। और हेड आएगा, हैड बीन और MV3, हैड बीन प्लस MV3। क्लियर है क्या। हाँ इतना सा ध्यान रखें, इतना सा ध्यान रखें, प्रेजेंट सिंपल है इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। पास्ट सिंपल वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड, वॉज वर प्लस वर्ब थर्ड। कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, किसको लाएगा, बीइंग को, आगे तो जो है वो रहेगा ही, और बीइंग के साथ TV3। परफेक्ट आएगा, परफेक्ट यानी हैज हैव हैड, परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, और बीन के आगे जो है वो तो रहेगा ही और TV3 हो जाएगा। और क्या चाहिए, मॉडल आएगा बी को लाएगा, मॉडल आएगा किसको लाएगा, बी को, आगे जो है मॉडल रहेगा और BT3 हो जाएगा। इतना सा है, बस इतना सा है। क्लियर है, अब तो बढ़ूं आगे मैं। चलो आ जाओ, क्या पढ़ा रही थी मैं, पढ़ा रही थी स्पेशल केस। स्पेशल केस में पहला केस कौन सा पढ़ाया, पहला केस पढ़ाया डबल ऑब्जेक्ट का। किसका, डबल ऑब्जेक्ट का। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक ना होकर दो हो, तो तुम क्या करोगे, जो आदमी है उसको इज्जत देना चाहिए, इसलिए मैंने लगा दिए सितारे। माई मदर गेव मी अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय माई मदर, या फिर A pen was given to me by my mother। दोनों सही है, ज्यादा सही कौन सा है, आदमी वाला। आदमी को इज्जत मिलना चाहिए कि वस्तु को, आदमी को ही नहीं मिलना चाहिए ना। चलो, he made him the king of बनारस, तो he was made the king of बनारस by him। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बिल्कुल रखू। BT3, T3 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसमें, पैसिव में। पैसिव में क्या, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या। बिल्कुल PDF डालूंगी सर, बिल्कुल PDF डालूंगी, मैं तो आप लोगों के लिए तैयार हूँ। आप बस रेगुलर क्लासेस लो, अभी तो क्वेश्चन और करवाऊंगी, इस टॉपिक के क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे। ये तो था पहला कॉन्सेप्ट कि दो ऑब्जेक्ट हो तो किससे बनाएंगे। मैं NCERT में भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। चलिए कहाँ लिख रखा है, ये रहा, NCERT के अंदर लिख रखा है, ये रहा, देखो भैया फटाफट से। NCERT में ये सारी चीजें लिख रखी है, आप सुनते नहीं हो। When the verb in active voice has two objects, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो कैसे बन सकता है, जैसे she gave me a gift, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो ये भी सही है, I was given a gift by her, और ये भी सही है, a gift was given to me by her। ज्यादा सही कौन सा है,
आदमी वाला। एग्जाम में दोनों से पूछा हुआ है, दोनों सही होता है। क्लियर है क्या? दोनों पूछा हुआ है, देख लो भैया। ये मैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ, बस आपको पढ़ने की देरी है, पढ़ोगे तो आप ही। ठीक है, चलो अब आ जाओ फटाफट से देखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब आ जाओ सेकंड कॉन्सेप्ट। एक स्पेशल केस हो गया है, सेकंड स्पेशल केस लिखेंगे इंटेरोगेटिव का कैसे बनाना है। इंटेरोगेटिव का कैसे बनाना है, प्रश्न है। अभी तक तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो बना दोगे। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करना है, बिना टेंस बिना सेंस बदले जो है सिर्फ पैसिव बनाना है, BT3 लगाना है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव होगा तो वहां आप क्या करोगे उसको भी समझने का काम करेंगे। इंटेरोगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, अगर आपका टाइप 1 या टाइप 2 है, टाइप 1 या टाइप 2 है, या फिर मैं बोलूं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है या WH से शुरू होने वाला है, तो कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब और WH तो आपको रखनी ही है, बस BT3 के साथ में। BT3 के साथ में कहने का मतलब है सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है तो अब इज एम आर से स्टार्ट होगा, डिड से स्टार्ट हो रहा है तो वॉज वर से स्टार्ट होगा, हैव से स्टार्ट हो रहा है तो हैव ही आएगा लेकिन बीन लग जाएगा, कंटिन्यूअस के अंदर है तो बीइंग लग जाएगा। सिर्फ BT3 लगाना है, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रखेंगे। एक का बस ध्यान रखना है कि हु से अगर सेंटेंस हो तो आप बाय हुम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? बाय हुम से बनाएंगे, या फिर हु से भी बना सकते हो। हु से बनाओगे तो सेंटेंस के आखिरी में आपको जो है बाय लिखना पड़ेगा, सेंटेंस के आखिरी में बाय लिखना पड़ेगा। ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव ही रखना है, बस BT3 इंट्रोड्यूस करना है। BT3 का मतलब अगर प्रेजेंट सिंपल है यानी डू डज लगा हुआ है तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड लगाओगे, कंटिन्यूअस है तो इज एम आर है ही बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट है बीन लगा देंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव को, अरे प्रश्न को प्रश्न ही रहने देना, इसमें प्रश्न का प्रश्न को बदलते नहीं है। अब आगे देखो, हु को किस में चेंज करना है? बाय हुम में। हु को किस में चेंज करेंगे? बाय हुम में चेंज करेंगे, और बाय हुम से नहीं बन रखा है, हु से ही बनाना चाहो तो बाय आखिरी में लिखना पड़ेगा। जैसे अगला देखो, हाँ जी, हाँ आज क्या है क्लासरूम खाली है ना इसलिए हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे हु, मैं एक दो एग्जाम्पल लिख रही हूं, बना के बताओ। बना के बताओ भाई फटाफट से, और भी स्पेशल रूल है। तीनों सेंटेंस बना के बताएंगे तो मैं अगले नियम पे चलूंगी, स्पेशल रूल नंबर 3 पे। पहला हमने किया, दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे, फिर हम पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव का। अब आपको इंटेरोगेटिव में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलेंगे, सब कुछ होगा, बस इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव ही रहेगा, बाकी नियम रघु वही रहेंगे, बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, सिनो एंटो की क्लास लेंगे, जल्दी ही लेंगे, जल्दी ही सिनो एंटो की क्लास लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, वरना अपडेट्स कैसे मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। इनके आंसर करो भाई फटाफट से। रघु, शार्दुल सिंह राठौड़, बीकानेरी बॉय, अगला है आपका कुलदीप, बालाजी महाराज, मुराद खान, रघु गेमिंग, संजय नायक, अगला बताओ शेर सिंह, कुलदीप, पूनम, अंकित, सत्यम, हीरालाल, प्रदीप, सब गड़बड़ गड़बड़ कर देंगे तो दिखा देंगे।
बताइए भाई फटाफट से। निशा नागर ने सही किया है और एक गड़बड़ कर दिया है। निशा नागर ने कोशिश सही थी, वर्ब सही कर दी, बस एक गड़बड़ हो गई है। कैलाश सिंह बताएंगे। मेघराज मीना, वेरी गुड। सनु सुथार, सनु सुथार एकदम सही बनाई है। भैया आपको बोला गया है कि इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव रखना, लेकिन नियम तो सारे वही हैं। अरे नियम क्या, नियम यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, BT3 लगाएं, ये सारे नियम तो वही रहेंगे। इन नियमों को क्यों आप बदल रहे हो? टेंस सेंस नहीं बदलना है, टेंस सेंस मोड ये नो चेंज है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। देखो ये इसके बाद बनाना था, कैसे बनेगा देखो। अगर यहाँ डिड है, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में से। और समथिंग ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। और इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव, तो वॉज समथिंग, वॉज समथिंग, समथिंग को पहले लाके सब्जेक्ट बनाया और डिड प्लस वर्ब फर्स्ट को वॉज प्लस वर्ब थर्ड बनाओ। वॉज समथिंग नोटिस्ड, वर्ब थर्ड, नोटिस्ड बाय यू, वॉज समथिंग नोटिस्ड बाय यू। ये कितने लोगों ने बनाया है? अगला देखो, अगला देखेंगे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और ING को बीइंग लगा दो। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आर किस में चेंज होगा? वॉज, आर चेंज किस में होगा? इज क्रिकेट, क्योंकि पास्ट में तो जाना नहीं है, इज क्रिकेट। और यहां पे ING है, बीइंग आएगा। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। क्लियर है क्या? अगला बताओ, अगला देखेंगे। हु मेड दिस पेंटिंग, बाय whom was this painting, was this painting made, was this painting made। कौन सा टेंस किस में बदलेगा? एक बारी वापस से वीडियो पीछे जाके देखेंगे। ये कितने लोगों ने बनाया है? सनु सुथार, संजय नायक, मुराद खान। अगला बताइए। हाँ जी, सभी बच्चे जो है अपना काट के कर रहे हैं, क्योंकि समझने का फेर है। किसका फेर है? समझने का। अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी, नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर है क्या? चलो अब देखो, हमने इंटेरोगेटिव का देखा, डबल ऑब्जेक्ट का देखा, थर्ड देखो बाय की। कभी कभी बाय को हटा दिया जाता है, कभी कभी तो बाय को रिमूव कर देते हैं और कभी कभी बाय को चेंज भी कर दिया जाता है। एक नियम ये भी है, एक नियम ये भी है कि कभी कभी तो बाय हटा ही देते हैं, मतलब बाय नहीं है ना लास्ट में पैसिव सेंटेंस में, तो ये मत सोचना गलत नहीं होगा। चलो, और कई बार बाय की जगह कुछ और लगा देते हैं। कब लगा देते हैं? जैसे यहाँ पे नोन वर्ब लिखी हुई हो पैसिव में, तो नोन बाय नहीं होता, नोन टू होता है। ऐसे ही जैसे सरप्राइज लिख रखा है तो सरप्राइज्ड बाय नहीं होता है, सरप्राइज्ड एट होता है। ऐसे ही मान लो एस्टोनिश लिख रखा है तो एस्टोनिश्ड बाय नहीं होता, एस्टोनिश्ड एट होता है। क्लियर है क्या? ऐसे ही मान लो शॉक लिख रखा है तो शॉक्ड बाय नहीं होगा, शॉक्ड एट होगा। तो क्या बोला इस नियम में? इस नियम में ये कहा गया है कि जरूरी नहीं है हमेशा बाय है, कभी तो बाय हट भी सकता है और कभी चेंज होगा। चेंज होगा तो कहाँ कहाँ चेंज होगा? जैसे नोन टू, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट, शॉक्ड एट, ये भी लिख रखा है, ये भी आपकी बुक में लिख रखा है। एक बारी मैं निकाल देती हूँ बुक। देखो जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस का भी बताऊंगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो क्या लिख रखा है। हु फाउंड दिस बॉक्स, किसने इस बॉक्स को ढूंढा? तो बाय whom was this box found, किसके द्वारा ये बॉक्स ढूंढा गया। अगला देखो इस तरीके से ही लिख रखा है। why do you study English, तो why is English studied by you, इंग्लिश को यहाँ ले आए, डू से बना हुआ था तो इज प्लस वर्ब थर्ड लगा दिया, WH का WH रखा। इस तरीके से NCERT में भी सारे क्वेश्चंस दे रखे, इस तरीके से NCERT में भी सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अगला देखो इन्फिनिटिव है तो उसको टू प्लस वर्ब फर्स्ट के अंदर जब चेंज करना हो तो टू बी प्लस वर्ब थर्ड के अंदर चेंज करना होता है। मॉडल है तो किस तरीके से चेंज होगा, ये सारी चीजें NCERT में लिख रखी है। और मुझे लग रहा है आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी आगे कवर करवाऊंगी। उससे पहले एक बारी एक आपको नियम बता देते हैं।
जो एनसीईआरटी में लिख रखा है, अभी जस्ट मैंने बताया। और कल वाले लेक्चर में मैं जो एनसीईआरटी में बचे हुए नियम है वो सारे करवाऊंगी, ताकि आपका एक भी छूटे नहीं। देखेंगे भाई सभी बच्चे। चलिए एक बारी कल वाली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा है। मैं इनका पीपीटी बनवा लूंगी, बट अपने को क्या करना है, अभी कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं और आई गेस क्लास लंबी हो रही है, तो क्लास को जो है थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं आज मैं भी कहीं से भागते दौड़ते आई हूँ किसी ऑफिशियल वर्क से, तो मेंटली उतना ज़्यादा वो नहीं थी कि ठीक है लंबी क्लास लेंगे, बट कोई बात नहीं, कल इस क्लास का जो बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे। आपको आज क्या करना है, आपको याद करना है बी की सारी फॉर्म्स, बी को चेंज कैसे करेंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि ये सारे बुक के अंदर दे रखे हैं, सब कुछ बुक के अंदर दे रखा है, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, सब कुछ बुक के अंदर दे रखा है। आज का अपना होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, आज का अपना होमवर्क लिख लो। मैं भाग दौड़ के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है जल्दबाजी में आपका नहीं करवाना चाहती। रीज़न, अगर मैंने जल्दबाजी में करवा दिया चीज़ें, फिर आप लोग जो है गड़बड़ करोगे, ठीक है क्या। सब कुछ बुक में दे रखा है सर, बुक मंगवा लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। होमवर्क क्या है, जितना आज पढ़ाया उसको रिवाइज करोगे दोबारा वीडियो देख के। फॉर्मूला, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम फॉर्मूला क्या होता है। सर फॉर्मूला अभी सारे लिखवा दिए गए हैं, पीछे एक बारी देखो, पीछे एक बारी फॉर्मूला देखेंगे। ये पीडीएफ में डलवा देती हूँ ताकि तुम रट लो इनको एक बारी। ये सब फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। प्लस आपको जो है BT3 याद करना है कि B क्या होता है, T3 क्या होता है, पैसिव क्या होता है। इसके स्पेशल रूल्स में कल सारे करवा दूंगी। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जितने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, वो भी मुझे सारे करवाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको जो है चीज़ें क्लियर होगी। लैंग्वेज इंग्लिश है, उतना आसान नहीं होता चीज़ों को। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इसको जितना बेस से करवा सकूँ उतना बेस से करवाऊँ, बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि कुछ बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं एक फ्रेंडली वे में आपको एक सजेशन देती हूँ, बहुत फ्रेंकली होकर। आप ये मत सोचना कि संस्थान की तरफ से मैं बोल रही हूँ, मैं रियली बोल रही हूँ। अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ईमानदारी से, जो बच्चे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है। आज अगर कोई बच्चा मेरी पहली क्लास देख रहा होगा, मैं तो क्लियरली कह रही हूँ उसको नहीं आएगा, मेरी क्या किसी के भी देखेगा नहीं आएगा जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। किसी बच्चे को पता ही नहीं है कब आई मी बन रहा है, मी आई बन रहा है, यू ही रह रहा है, दे देम बन रहा है, या देम जो है दे बन रहा है। जिस बच्चे के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, जिसको यही नहीं पता बी वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और उसका थर्ड फॉर्म कैसे याद रखना है, उस बच्चे के लिए क्या आसान होगा? कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं अभी भी समय है, अभी भी समय। और मैं क्लियरली प्रमोट कर रही हूँ कोर्स को, और क्लियरली इसलिए कर रही हूँ, मुझे पता है नुकसान में आप ही लोग जाओगे। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जिनके बेसिक्स कमज़ोर है प्लीज़ गो फॉर द कोर्स राइट नाउ, इट इज़ हाई टाइम यू टुक स्टेप। आपको स्टेप ले लेना चाहिए। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, नो डाउट बेस्ट अपना दूंगी, लेकिन जिन बच्चों के बेसिक्स कमज़ोर है मैं उनका क्या करूँ? बेसिक्स की क्लासेस डल रखी है यूट्यूब पे, आप लोग नहीं देख रहे हो। आप लोगों को बोला टेंस अच्छे से पढ़ के आओ, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। सीधा एक्टिव पैसिव कैसे कर पाओगे आप बताओ? अगर मैं आपको बोलूँ नहीं घुमा फिरा के कुछ भी, तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। क्लियरली मैं तो क्लियर कट उन बच्चों को बोल रही हूँ जिनको कुछ नहीं आ रहा, जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, अभी भी समय है। ये जो आपके पास 7-8 महीने हैं, इनमें इस्तेमाल करो। एक बार ढंग से इंग्लिश पढ़ लो, एक बार ढंग से पढ़ लो, और ये मेरा अश्योरेंस है, एक बार ढंग से पढ़ लोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोई ये सोच रहा है कि भैया इतने से क्वेश्चन के लिए मैं स्टेप नहीं लूँगा, तो मैं क्लियरली बता दूँ, आजकल जीके में ज़्यादा मार्जिन रहता नहीं है, हिंदी में मार्जिन रहता नहीं है। जो मार्जिन क्रिएट होगा वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैथ्स और इंग्लिश से होगा। मार्जिन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से डिफरेंस होगा, और इन 2 सब्जेक्ट से होगा जो दोनों ही समझने के हैं, दोनों ही समझने के हैं, और वो आप लोगों से नहीं होगा जिनका आज फर्स्ट क्लास है। अब देखो ये बच्चे हैं कैलाश सिंह नाम के, कैलाश सिंह जी की आज पहली क्लास है। मैं क्या, ब्रह्मा जी भी आ जाएं, माता सरस्वती भी धरती पे आ जाएं, तो भी नहीं बता सकती। रीज़न, आज जिसको टेंस नहीं आ रहा, प्रोनाउन नहीं आ रहे, उसको मैं कैसे समझाऊं एक्टिव पैसिव क्या है? झूठी बात है, मैं नहीं कर सकती,
ये मैं अपने प्रोफेशन के साथ आई एम वेरी मच एथिकल, और मैं ये चीट नहीं कर सकती, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको बेसिक्स आएंगे। कोई आपको झूठा दिलासा भी दे रहा है तो आप बनिए, फिर झूठा दिलासा लीजिए। मैं तो 1% नहीं दूंगी। अगर बेसिक्स नहीं आता है, कोई कह भी रहा है तो भी विश्वास मत करो। 1% भी नहीं करना है। बिना बेसिक्स के कुछ होना जाना नहीं है। जब तुम्हें पता ही नहीं है मी कहाँ आएगा, आई कहाँ आएगा, देम कहाँ आएगा, यू कहाँ आएगा, देमसेल्स कहाँ आएगा, तो क्या लगाओगे और क्या नहीं लगाओगे। और नहीं भी लगाना है तो क्वेश्चन करने के लिए बेसिक्स कितना ज़रूरी होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हो सकता है कि मेरे वर्ड्स आपको जो है कड़वे लगे फॉर अ वाइल, हो सकता है बुरा लगे एक बार को, लेकिन अगर बेसिक्स नहीं आ रहा है, दिस क्लास इज नॉट फॉर यू। क्लियरली डिस्क्लेमर है, ठीक है क्या? और बेसिक्स के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको बेसिक्स के लिए। बस जो शुरू की क्लासेस हैं 4 प्लेलिस्ट में डाल रखी है वो करो, टेंस की क्लासेस करो। वहां करने से मतलब पाप काटना नहीं है, प्रोनाउन की क्लासेस करो। करने से मतलब है जो समझा रखा है। और मैं लिटरली बताऊं, अच्छा ठीक है, एक स्टोरी बताती हूँ आप लोग, है ना? अभी तो अपना 2-4 मिनट में आपका लेना चाह रही हूँ। एक मेरी स्टोरी सुनना आप लोग, सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। एक बात सुनना ध्यान से, इंग्लिश के साथ दिक्कत क्या है, इंग्लिश के साथ क्या दिक्कत आती है स्टूडेंट्स के साथ में, इंग्लिश क्यों समझ में नहीं आती है, कम क्यों आती है इंग्लिश, उसका क्या रीज़न रहता है। देखो भाई फटाफट से, हाँ जी, इंग्लिश क्यों नहीं आती है? हम लोग जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं टेंस से। मान लो कोई बच्चा ग्रामीण परिवेश से है, अगर मैं उसको लिख रही हूं कि सेंटेंस, मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख लिया, राम इज इंटेलिजेंट, राम होशियार है। क्या? राम होशियार है। हिंदी में क्या बोलते हैं? राम होशियार है। कोई गांव का बच्चा है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी जान रहा है, तो उसको ये तो समझना पड़ेगा ना कि ये जो है वो हिंदी में बाद में आता है लेकिन इंग्लिश में पहले आता है। इस शब्द को, इस इंटेलिजेंट शब्द का ही हिंदी मतलब होशियार है। मैं बोल रही हूं वह गाना गा रही है, तो यहां वह का अर्थ शी लिखना है। अगर इतना भी अगर नहीं होगा तो बताओ आप मुझे कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूं, आपका मोटिवेशन हमेशा के लिए उठाने के लिए क्लियर रिक्वेस्ट कर रही हूं आप लोगों से, प्लीज बेसिक्स पढ़ो। अगर बेसिक्स कमजोर रहेंगे तो मैं आपको बताऊं, जहां मेरी उम्मीद ये है कि जिन बच्चों के पहले से बेसिक्स अच्छे हैं उनको मैं एमसीक्यू करवा करवा के 15 आउट ऑफ 15 दिलवाऊंगी। और ये मैं आज ही कह देती हूँ आप लोगों को, इसलिए कह देती हूँ क्योंकि इस एग्जाम में वोकैब न के बराबर है, और वोकैब में भी उनको इतना तेज कर देंगे कि वो इस स्कोर को लाएंगे। और आप देख लेना, 15 में से 15 क्वेश्चन है और नंबर 25 में से 25 लाएंगे वो। और क्यों ला पाएंगे? इंग्लिश वाले सेगमेंट में, क्योंकि उनके बेसिक्स स्ट्रांग है और इसमें वोकैब नहीं है। गलती वोकैब में होती है, ग्रामर तो रिजेक्शन से चलती है। ग्रामर किससे चलती है? रिजेक्शन मेथड से। और मैं ये अश्योरेंस देती हूँ कि मैं रिजेक्शन में इतना उनको जो है स्ट्रांग फील करवा देंगे कि उनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन उनका मैं क्या करूँ जिनका बेसिक्स कमजोर है, उनका जिम्मेदारी भी तो मेरा होगा कुछ तो। समझ रहे हो क्या मेरी बात? बाकी ये मैं लिख कर दे रही हूँ, जिन बच्चों को पहले से आ रहा है ना थोड़ा बहुत भी बेसिक्स, आप ये मान के चलो सिर्फ रिजेक्शन मेथड से आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। कुछ बच्चे मुझसे हमेशा बोलते थे, मैं कभी ऐसा कमिटमेंट नहीं देती थी कि मैम हमारे इतना हो जाएगा क्या, हमें तो बस 10 नंबर दिलवा दो, 5 नंबर दिलवा दो, पटवार में 5 सही करवा दो। मैं कह रही हूँ पूरे सही होंगे, उनमें कम इसलिए सही होते हैं, वो कैब होती है और वो कैब याद करनी होती है और आपको याद नहीं होता। इस एग्जाम में वो कैब बहुत कम है जो है ग्लॉसरी है वो याद होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे क्वेश्चन नहीं होंगे, हम यहीं बैठे हैं, बाकी सब ग्रामर है। ये मान के चलो मैं आपको ऐसे बच्चों का रिजल्ट दिखाऊंगी जिनके 25 में से 25 सही हुए होंगे। क्लियर है क्या? चलो हो जाएगा, तुम कर लोगे, बट करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है क्या? चलो अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है प्लीज़ बुक ले आओ, कुछ नहीं है, बुक ला करके पूरा कोर्स आप आराम से पढ़ो। अभी 8 महीना है, 2-3 बार कोर्स पढ़ सकते हो। कितनी बार? 2-3 बार पढ़ सकते हो इतने समय में। VIPM अकेडमी डाउनलोड करो, आज ही उस पर जो ऑफर चल रहा है उसका फैच करो, उस ऑफर को रिडीम करो, लगाओ उसको और उसका फायदा उठाओ। जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, क्लियरली एकदम, जिन बच्चों को आ रहा है क्लासेस को कंटिन्यू करो, बुक लाओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहे मुझसे पूछो, बेसिक्स नहीं आए तो आगे मत बढ़ना, जल्दबाजी मत करना,
क्लियर है क्या? चलो, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें पूरे नंबर दिलाना, और मैं दिला दूंगी। ग्रामर में तो ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, बस तुम वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ। वो कर पाओगे तो हो जाएगा, नहीं कर पाओगे तो फिर देखो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी इसका पार्ट बचा हुआ है। आज मैं भी जल्दबाजी में थी, लेट भी क्लास स्टार्ट हुई, बट कोई बात नहीं, आगे से इसका अपन लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा क्लासेस टाइम पे आपकी लेंगे। अच्छा, आज शाम को 4 बजे क्लास है। कुछ नहीं, उसमें वर्ब फॉर्म्स याद करवाऊंगी, कुछ को तो वर्ब फॉर्म्स भी याद नहीं है, तो उसके लिए भी रेडी रहें सभी बच्चे। थैंक यू। शाम को मिलते हैं, शाम को 4 बजे। थैंक यू।